हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर को पढ़ेंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस है। बट हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को देखिए, एक समरी टाइप का समझा दे रहे हैं, फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस, दोज प्रोसेस विच इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, विदाउट दिस प्रोसेस आवर लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वे सभी प्रोसेस होते हैं हमारे शरीर के अंदर के, जिनके बिना हमारा जीवन न चल सके। अगर यह स्टॉप हो जाएगा तो हमारा जीवन भी क्या होगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन, respiration, transportation of material like blood and water, and also water transport in plant body, and mineral transport by plant body by the help of xylem and phloem। तो प्लांट हो या एनिमल हो, सब में क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन होंगे, और ट्रांसपोर्टेशन होंगे तो फिर क्या होगा, उसके लिए कुछ आर्गन होंगे, जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होंगे बाय द हेल्प ऑफ हार्ट। तो हार्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और रिस्पिरेशन में लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड एक्सक्रीशन में किडनी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज टू आवर आर्गन और बॉडी। हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करने के जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कौन करेगा, किडनी। ऐसा नहीं किडनी ही करते हैं, स्किन भी करते हैं एक्सक्रीशन उसके साथ से, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते रहते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू। नाउ कम टू द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ मेथड बाय वी ईट दियर न्यूट्रिएंट और फूड। एक मोड ऑफ मेथड है जिसके थ्रू हम अपने न्यूट्रिएंट या फूड को ईट करते हैं। हमारे जो फूड का फॉर्मेशन करना है या उसको ईट करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डियर स्टूडेंट, इसमें आप जानते हो प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं। दोज ऑर्गेनिज विच सिंथेसाइज दियर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ में कौन है? ऑटोट्रॉफ्स को 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। दोज ऑर्गेनिज विच सिंथेसाइज दियर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में कौन होंगे? एल्गी एंड प्लांट। एल्गी भी आल्सो प्लांट ही है, लोअर प्लांट है हिटेकर के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, हिटेकर ने एल्गी को प्लांट में इंक्लूड किया गया। और प्लांट भी क्या है, फोटोसिंथेटिक है, दे सिंथेसाइज दियर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या है, ऑटोट्रॉफ। बट कुछ बैक्टीरिया है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेटिक, इसलिए उनको बोला जाता है कीमो सिंथेटिक, केमिकल की हेल्प से। और बैक्टीरिया के एग्जाम्पल होंगे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया। सल्फर, आयरन, फास्फोरस बैक्टीरिया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाउ कम टू द हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या है स्टूडेंट? दोज ऑर्गेनिज्म विच not synthesize their own food and depend to other plant or animal body for the purpose of food is called heterotrophic mode of nutrition। वे एनिमल या जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं न बनाते हो और भोजन के लिए किसी दूसरे जीवधारी पर निर्भर हो, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल पहला आपका सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स समझ लीजिए। सेप्रोफाइट्स दोज organisms which synthesize their those organisms which depend on dead and decaying organic matter called saprophytes। dead and decaying, वे जीवधारी जो सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स में आपके होंगे फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया, क्योंकि जानते हो फंजाई क्या है, एक क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल है नहीं तो अपने फूड का फॉर्मेशन कर नहीं पाएंगे। और कुछ बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। और नेक्स्ट है आपका हेटेरोट्रॉफिक में पैरासिटिज्म या पैरासाइट। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवधारी पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिज्म।
पैरासिटिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल सम फंजाई प्लांट में बहुत डिजीज क्रिएट करते हैं, सबसे ज़्यादा डिजीज फंजाई से ही होते हैं। जैसे वीट ऑफ स्पॉट एंड आपका है रस्ट ऑफ स्पॉट, ये सब किससे होने वाले डिजीज है? फंजाई से। तो ये फंजाई क्या होते हैं? कुछ प्लांट पर पैरासाइट भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी पैरासाइट्स होते हैं। उसके साथ साथ कुछ प्लांट भी पैरासाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल कैस्कुटा रिफ्लेक्सा स्पीसीज है, जिसको हम जनरली बोलते हैं अमर बेल। आप लोग देखे होंगे कुछ प्लांट के ऊपर ये ग्रो करते हैं और या थ्रेड धागे जैसे होते हैं, थोड़ा येलो कलर के होते हैं और ये क्या करते हैं? टोटल स्टेम पैरासाइट्स हैं। ये कैसे हैं? टोटल स्टेम पर, पूरी तरह से स्टेम पर निर्भर होते हैं। ये भी कैसे हैं? पैरासाइट। कुछ एनिमल भी पैरासाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल लीच, जिसका साइंटिफिक नेम होगा हिरुडिनेरिया। हिरुडिन नामक सबस्टेंस रिलीज करता है, जिसकी वजह से लीच के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होते हैं। हिरुडिन नामक सबस्टेंस उसको प्रोटेक्ट करता है ब्लड क्लॉट होने से, और ये पैरासाइट है। और एस्कैरिस राउंड वार्म है, एस्कैलमिंथीज। इससे एक डिजीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एस्कैरिएसिस। डिजीज होगा तो उसको हम बोलेंगे एस्कैरिएसिस, नहीं तो एस्कैरिस एक राउंड वार्म है, कीड़ा है, जिससे डिजीज होता है एस्कैरिएसिस। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है, जिसको जनरली पेट का केचुआ बोलते हैं। पिंक कलर के होते हैं, छोटे बच्चों में मिट्टी खाने से हो जाता है, और साधारणतः लोग गांव में पेट का केचुआ बोलते हैं। और बच्चों के फीकल मैटर से यह बाहर आता है और दवा दे देने से यह समाप्त हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम के कीड़े मारने की दवा बच्चों को खिलाती रहती है। एंड उसके बाद है पैरासिटिज में और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे मॉस्किटो है, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस जिसको टेप वार्म बोलते हैं। बट आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होलोजोइक। यही सबसे डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जब कोई प्लांट या एनिमल, प्लांट तो नहीं कह सकते हैं, एनिमल ही कहेंगे, जब कोई जीवधारी या ऑर्गेनिज्म फूड को इंगल्फ करे या उसको इंजेस्ट करे, इंजेशन या इंजेस्ट, दोज ऑर्गेनिज्म विच engulf their food or ingest their food with the help of mouth or pseudopodia called holozoic mode of nutrition। जो अपने भोजन को इंगल्फ करते हैं, निगलते हैं, या हाथ से लेकर मुंह में लेते हैं और उसको फिर निगलते हैं, तो उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो पूरी तरह से भोजन को क्या कर जाते हैं? निगल जाते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादातर आपको मिलेंगे अमीबा, लोअर एनिमल है, और हम ह्यूमन में भी मिलेंगे। हम ह्यूमन जानते हैं आप ऑलरेडी एडवांस हैं, और ज़्यादातर सभी एनिमल में क्या मिलेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनसीईआरटी में आपको पढ़ना होगा अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी होलोजोइक। डिटेल में पढ़ाएंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। और आपका ह्यूमन में है, तो अमीबा में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अमीबा क्या करेगा? जैसे अमीबा आप जानते हो इस तरह से इरेगुलर शेप में होते हैं। ये क्या बना देते हैं? सूडोपोडिया। क्या बनाएंगे? सूडो मीन्स फॉल्स, सूडोपोडिया झूठा पैर बनाते हैं। तो जब इसके आसपास कोई फूड होते हैं तो इन्हीं सूडोपोडिया के हेल्प से फूड को क्या करते हैं? इंगल्फ करेंगे। अंदर आने के प्रोसेस को, अमीबा सेल है, यूनिसेलुलर है या ए सेलुलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर अमीबा नहीं होता है। जब ये अंदर आएंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। तो ये सूडोपोडिया क्या करेगा? यहाँ से हटेगा और हटकर अपना मेम्ब्रेन यहाँ से उसको कवर कर लेगा और भोजन आ जाएगा अंदर आ जाएगा। तो इस पर एंजाइम रिलीज होंगे, तो फूड पार्टिकल धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे। तो जब एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो सा एंजाइम होगा सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट है तो एमाइलेज रिलीज होगा, प्रोटीन है तो प्रोटीज, लिपिड है तो लाइपेज, और ये फूड क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट। और डाइजेस्ट हो जाएगा तो बाकी फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेंगे? बाहर रिलीज हो जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट जब बाहर आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर आएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट के बाहर आने की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस।
एक्जोसाइटोसिस, और भोजन के अंदर जाने की प्रोसेस को बोल रहे थे इंडोसाइटोसिस, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो क्या है, एक अंदर लेने की प्रोसेस का है, तो जब भोजन के टुकड़े पूरा अंदर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं इंगल्फ, निगलना, और हम ह्यूमन क्या करते हैं, इंजेशन। ओके, यह आपका हो गया लाइफ प्रोसेस में जनरली एक समरी टाइप का बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, और अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, और देन ह्यूमन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके एंड थैंक यू।